इमेजिन कीजिए आपके पास एक क्लासरूम है और उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब उन स्टूडेंट्स में से ही आपको किसी एक पर्सन को जो है वो क्लास का मॉनिटर बनाना है। अब वो मॉनिटर जो होगा ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी स्टडी मटेरियल, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए या फिर किसी भी और इस तरह के काम के लिए। अब हम चाहते हैं कि क्लास में हमेशा एक ही मॉनिटर रहे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी कुछ एक्सेस करना हो या जो कुछ भी इंटरैक्ट करना हो वो उस मॉनिटर के थ्रू ही करें। This is what singleton pattern is about in programming. Hello everyone, in this video we are going to talk about one of the three categories of design patterns जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो I will put that in the comments as well as in the description box. So सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न एक तरह का क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न होता है। इसको समझने के लिए हमें 5 पॉइंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है सिंगल इंस्टेंस। जिस तरह से किसी भी क्लास में एक सिंगल मॉनिटर होता है जो कि हमने अपने शुरू के एग्जांपल में देखा था, उसी तरह से सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट करते टाइम किसी भी क्लास के लिए सिर्फ एक ही इंस्टेंस क्रिएट होता है उस पूरी एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल में। व्हेन आई से इंस्टेंस दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। सेकेंड इज कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस। अगर हमने किसी भी क्लास को सिंगलटन बनाया है तो दैट मीन्स कि वो ग्लोबली एक्सेसिबल होगी पूरी की पूरी एप्लीकेशन में। कहीं भी उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को हम कहीं भी अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कंट्रोल्ड एक्सेस। दैट मीन्स कि अगर हमने एक बार एक इंस्टेंस को क्रिएट कर दिया है यूजिंग सिंगलटन तो दैट मीन्स अब हम उसके प्रिवेंशन कर सकते हैं किसी भी और तरीके से उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए या फिर उसके किसी भी ऑब्जेक्ट को दोबारा से क्रिएट करके किसी रिसोर्स को ऑल्टर करने के लिए। इसकी इंप्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे जिसमें हम जानेंगे कि एक्चुअली आप ये चीज कैसे अचीव कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम यही चीज को कवर करते हैं कि सिंगलटन पैटर्न थियोरेटिकली क्या होता है। चौथा पॉइंट आता है लेजी इनिशियलाइजेशन। सिंगलटन पैटर्न में हम हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि जब भी उस क्लास के इंस्टेंस की नीड हो सिर्फ तभी हम उसको इनिशियलाइज करें और एक बार अगर इनिशियलाइज हो गया तो हर बार उसको रीयूज करें रादर देन क्रिएटिंग अ न्यू इंस्टेंस। पांचवा पॉइंट आता है थ्रेड सेफ्टी। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस रहती हैं जो कि मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस होती हैं। उन एप्लीकेशंस में हर एक थ्रेड जो है वो हमारे किसी ना किसी इंस्टेंस को दोबारा से क्रिएट करने का ट्राई कर सकती हैं, लेकिन सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में हम उसको थ्रेड सेफ बना सकते हैं। और किस तरह से बना सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंटेशन में जानेंगे। बट थ्रेड सेफ्टी भी हम इंश्योर कर सकते हैं इन केसेस ऑफ सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। अब बात करते हैं कि हमें सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज किधर करना होता है या फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न हम उन केसेस में यूज करते हैं जहां पे हम हर एक क्लाइंट के लिए उस क्लास का सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई एक डेटाबेस है जिसके अंदर हमने डेटाबेस को एक्सेस करने का एक लॉजिक लिखा हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि उस डेटाबेस को एक्सेस करने का जो लॉजिक है वो मल्टीपल अलग अलग तरीके से हम उसके इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकें और एक्सेस कर सकें। दैट्स वेयर सिंगलटन हेल्प्स। वो इंश्योर करेगा कि आपका एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो उस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का और वही पूरी की पूरी एप्लीकेशन लाइफ साइकिल में यूज हो। दूसरा पॉइंट आता है जब भी हम चाहते हैं एक स्ट्रिक्टर कंट्रोल ओवर द ग्लोबल वेरिएबल्स, तब उस केसेस में हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। नथिंग एक्सेप्ट फॉर द सिंगलटन क्लास इटसेल्फ जो उस क्रिएटेड इंस्टेंस है उसको चेंज कर सकती है। मींस कोई भी और क्लास जो इंस्टेंस सिंगलटन पैटर्न का क्रिएट हुआ है, किसी भी क्लास का जो सिंगलटन पैटर्न फॉलो कर रही है, सिंगलटन के अलावा कोई भी और क्लास उसका इंस्टेंस जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकती है। अब एक नोट की बात यह है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्टेंस बनाएं। कभी कभी ऐसी नीड भी हो सकती है जिसमें हम सर्टेन नंबर ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंस्टेंसेस चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्लास के, इवन दो वो सिंगलटन पैटर्न फॉलो कर रही है। तो वो करना कुछ खास मुश्किल नहीं है। उसको करने के लिए भी हमारे पास जहां पे भी हम इंस्टेंस को क्रिएट कर रहे हैं उस लॉजिक को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमें चाहिए उस पर्टिकुलर क्लास के, हम वहां पे वो वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट हम 5 स्टेप्स में कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हम एक
प्राइवेट इंस्टेंस क्रिएट करें जो कि हमारा स्टैटिक रहने वाला है उस पर्टिकुलर क्लास का। दूसरा होता है हम पब्लिक एक्सेसर मेथड क्रिएट करें जो कि हमारे वो उस इंस्टेंस को एक्चुअली में एक्सेस करने में हेल्प करेगा, और ये मेथड भी हमारा जो है वो स्टैटिक रहने वाला है। तीसरा होता है कि हम लेजी इंस्टेंसिएशन करें उस पर्टिकुलर इंस्टेंस की। चौथा होता है हमारा कि हम रिस्ट्रिक्ट करें किसी भी और क्लास को उसके इंस्टेंस को डायरेक्टली इंस्टेंशिएट करने से। और पांचवा होता है कि हम उस कोड को जो है वो अपडेट करें हमारे किसी भी क्लाइंट कोड में, ताकि वो सिंगलटन पैटर्न यूज करके उस क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट कर सके या फिर रीयूज कर सके। अभी तक हमने जाना कि सिंगलटन पैटर्न क्या होता है, उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी है और उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। अब जानते हैं उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। ऐसा नहीं है कोई भी डिजाइन पैटर्न सिर्फ एडवांटेजेस के साथ आता है, उसके कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। सिंगलटन पैटर्न का सबसे पहला एडवांटेज उसकी डेफिनेशन ही है कि हम ऑलवेज ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे पास उस क्लास का सिर्फ एक सिंगल इंस्टेंस होगा पूरे के पूरे प्रोग्राम की लाइफ साइकिल में। दूसरा ये कि हम उस इंस्टेंस को जो हमने क्रिएट किया है हम उसको ग्लोबली बिना किसी टेंशन के जो है वो ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तीसरा उसका एडवांटेज है कि हमारे पास सिंगलटन पैटर्न में इंस्टेंस सिर्फ तभी क्रिएट होता है जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। हेंस जब तक उस डिजाइन पैटर्न में सिंगलटन पैटर्न में जब तक वो क्लास का यूज नहीं आएगा तब तक वो उसके इंस्टेंस को क्रिएट ही नहीं करेगा और उस टाइम तक वो मेमोरी भी कंज्यूम नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के कुछ डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला डिसएडवांटेज भी उसकी डेफिनेशन ही है। सिंगलटन पैटर्न हमारा जो है वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को वायलेट करता है। वो एक्चुअली में हमारी दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। वन इज हैविंग द सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड दूसरा है कि ग्लोबली एक्सेसिबल एंड एवरी पॉइंट इन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस। दूसरा डिसएडवांटेजेस है कि उस सिंगलटन पैटर्न को हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उसकी इंप्लीमेंटेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ सकता है किसी भी मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में। तीसरा डिसएडवांटेज आता है कि हमारे पास सिंगलटन पैटर्न के लिए यूनिट टेस्ट लिखना थोड़े से टफ होते हैं। यूनिट टेस्ट इज समथिंग जो हम ऑलमोस्ट हर कोड के लिए लिखते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा कोड जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट सिंगलटन पैटर्न में हमारे पास स्टैटिक मेथड्स का यूज किया गया है, स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज किया जाता है, जिस वजह से उसको इनहेरिट कर पाना यूनिट टेस्ट में और उसको मॉक कर पाना थोड़ा सा टफ होता है बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। Hence, Singleton design pattern comes with its both pros and cons. It is for us as developers to see कि हमें वो कौन से advantages है जिनको देखना है अपने डिजाइन पैटर्न को यूज करते टाइम, या फिर कौन से डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हमारे कोड में अकर कर सकते हैं और हमारे कोड के लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको शायद से सिंगलटन डिजाइन पैटर्न कैसे इस्तेमाल होता है, उसकी एग्जैक्टली क्या फंक्शनैलिटी होती है, आपको वो समझ आया होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि अगर आपको इसके अलावा कोई और पॉइंट्स ऐसे मालूम हैं जो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करते हैं, या फिर वो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जिसमें आपने सिंगलटन पैटर्न को यूज़ किया, या फिर आपका अपकमिंग कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट रहने वाला है जिसमें आप अभी सोच पा रहे हैं कि आप सिंगलटन पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। Please like, share and subscribe the channel. As usual, I will post some of the job openings in the comments as well as in the description box. Please stay tuned for the upcoming video where I will be mentioning कि सिंगलटन पैटर्न को सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे पास एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में। So that's it for this video. Thank you so much. Bye bye.